हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर क्या है? बेसिकली नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज हम काउंटिंग या फिर मेजरमेंट में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, तो इसमें 10 क्या है? 10 एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की मदद से समझें, तो मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो इसमें 6 क्या है? 6 एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में जब नंबर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो भी लोग चीज़ को काउंट करना जानते थे। बट उस टाइम पे कोई चीज़ काउंट करना बहुत ही टफ होता था। तो उस टाइम हमें जितनी भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी होती थी, या तो हम उतने डॉट्स खींचते थे, बनाते थे, या फिर उतने लाइंस खींचते थे। ये ओल्ड टेक्निक उस टाइम पे यूज की जाती थी। फ्रेंड्स, अगर इस टेक्निक की बात करें तो इस टेक्निक में मेजर ड्रॉबैक ये था कि अगर हमें कोई बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना होता था तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता था। अगर हमें 100 क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी हो, तो इसके लिए हमें 100 डॉट्स ड्रॉ करने होते थे, या फिर 100 लाइन्स ड्रॉ करनी होती थी। तो दोस्तों, बाद में जैसे ही मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें कई सारे नंबर सिस्टम हैं। तो जो भी नंबर सिस्टम आते थे, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स का यूज करते थे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही नंबर सिस्टम की जो कि बहुत पॉपुलर हैं। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले नंबर सिस्टम आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। फ्रेंड, डेसिमल नंबर सिस्टम एक बहुत ही पॉपुलर नंबर सिस्टम है जिसका यूज ह्यूमंस द्वारा किया जाता है। जिसका यूज ह्यूमन अपने डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए, कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर काउंट करने के लिए यूज़ करता है। या फिर इसे हम बोले तो हम सिंपली से अपने मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, और ह्यूमन इस नंबर सिस्टम से काफ़ी फैमिलियर है। इस सीक्वेंस में अब हम दूसरे नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हम कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में यूज़ करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अलावा कुछ और भी नंबर सिस्टम है, जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। तो आइए हम इन चारों नंबर सिस्टम को डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, पहला नंबर सिस्टम आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया था कि हर नंबर सिस्टम में कुछ हम डिजिट्स यूज करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 0 to 9। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं 10। इसका बेस कितना होता है? 10। अब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स यूज होती हैं वो सिर्फ 0 और 1 डिजिट्स यूज होती हैं। अगर हम बात करें इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 होते हैं, इसलिए इसका बेस होता है 2। इसी तरह अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट्स 8 यूज होती हैं, जो कि 0 to 7 यूज होती हैं, इसलिए इसका बेस होता है 8। और इसी तरह अगली हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में फ्रेंड्स जो डिजिट्स यूज होती हैं वो टोटल 16 डिजिट्स यूज होती हैं। इनमें से जो डिजिट्स यूज होती हैं वो पहली 10 डिजिट्स जो होती हैं वो 0 to 9 होती हैं, और उसके बाद जो डिजिट्स होती हैं वो ABCDEF, जहाँ पे A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14, F का मतलब होता है 15। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इन नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब ये कि अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज दैट मैंने 73 लिखा, तो 73 ये नहीं पता चल पा रहा है ये किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, बिकॉज 73 डेसिमल का भी पार्ट हो सकता है, डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग कर सकता है, ऑक्टल नंबर से भी बिलोंग कर सकता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग कर सकता है, बिकॉज 7 और 3 इन तीनों नंबर सिस्टम में आती हैं। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो भी नंबर लिखते हैं उसको ब्रैकेट के नीचे हम उसका बेस लिख देते हैं।
अब बेस देख के हमको पता चल जाता है कि वो नंबर किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, हमें 73 लिखना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 73 को ब्रैकेट में लिख करके उसके नीचे 10 लिख देंगे, जो कि ये बताएगा कि ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में है। अगर हम बात करें, हमको लिखना है 1AB, तो जैसे फ्रेंड ये तो देखते ही पता चल जा रहा है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, क्योंकि A और B हमेशा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही आते हैं। लेकिन इसको हमको प्रॉपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 1AB और ब्रैकेट के नीचे हम क्या लिख देंगे, 16। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन की। नंबर सिस्टम कन्वर्जन मीन्स ये होता है कि हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो उस नंबर को हम ऑक्टल नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑक्टल को हम अदर 3 में प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं नंबर ऑफ़ कन्वर्जन की, तो फ्रेंड चूँकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से हम अदर 3 में जा सकते हैं, इसी तरह हम ऑक्टल में भी अदर 3 में जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल से भी अदर 3 में जा सकते हैं। तो टोटल 4 नंबर सिस्टम है और हर के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ कन्वर्जन हमारे पास कितने हो गए, 12। सो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।